मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नाम सरकार। इस शिव चर्चा के प्रवर्तक साहब श्री हरिनानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी, नीलम आनंद जी, उपस्थित सभी गुरु भाई को पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ। हम आप इस बढ़ती हुई गर्मी में भी आके बारी बारी से चर्चा और भजन सुन रहे थे। इस साहब और दीदी की दया है कि आज हम और आप भाई अशोक जी के घर के प्रांगण में एक बैठक के रूप में हम लोग आए हैं कि गुरु महादेव को अपना बनाना। साहब ने कहा कि उस भगवान, जिस भगवान ने हम और आपको इस जगत में मानव के रूप में भेजा, तो मानव के रूप में हम और आपको जब भेजा है तो साहब भी मानव है। तो भगवान शिव ने, महादेव ने साहब को क्यों चुना कि हरेंद्र इस कलयुग में मानव के अंदर में वो मानवता नहीं है, तो हरेंद्र तुम जाकर एक एक व्यक्ति को कहो कि जिस भगवान को तुम जानते हो, जिस महादेव को मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो, उसी महादेव को अपना बनाओ। किसने कहा कि अपना बनाओ? साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि और कोई गुरु भाई गुरु बहन कहे तो हम और आप इस बात को सोचने की जरूरत है कि आखिर भगवान शिव को अपना बनाने के लिए क्यों कहा, जिसको आज तक हम और आप अपना समझ रहे हैं। पति को अपना समझते हैं, बेटा को अपना समझते हैं, घर परिवार को अपना समझते हैं। जिस घर को मेहनत करके हम और आप बनाए हैं, एक दिन उस घर से हम और आप को निकाल देते। क्यों निकालते हैं? उसी दिन के लिए हम और आप बनाए कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा बाल बच्चा है। इसी दिन के लिए हम और आप बनाए हैं। लेकिन सोचिए, साहब ने कहा कि तुम जिसको अपना समझते हो वो पराया होते हैं, जिसको तुम पराया समझते हो उसको अपना नहीं बनाते हो। आज कीजिए, जिस समय उस भगवान की गोद में थे, उस समय हम और आप क्या कहते थे कि मुझे बाहर निकालिए, जो आप कहिएगा वही करेंगे। तो इस जगत में साहब श्री हरिनानंद जी को कहा कि एक एक व्यक्ति को जाकर याद करवाओ, याद दिलाओ कि तुम क्या कह के आए हो और क्या कर रहे हो। उसको तो हम और आप भुला गए। फिर साहब श्री हरिनानंद जी ने याद करवाए कि जिस भगवान को तुम जानते हो, जिस भगवान को तुम देखे हो मंदिरों में, उसी भगवान को अपना बनाने के लिए। तो अपना बनाइएगा कैसे? उसके लिए साहब साधन बताया
अभी देखिए गुरु भाई बोल रहे थे कि अस्थाई शिव भाव नहीं रहता है। कारण क्या है? इसके लिए जो साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि 3 सूत्र तुम करो, तो 3 सूत्र हम और आप कहाँ कर रहे हैं? अगर हम और आप करते तो अस्थाई शिव शिष्य भाव रहेगा, शिव भाव रहेगा, तब न दिखेगा कि हमारे गुरु शिव है, हम शिव का शिष्य है, हमारे अंदर में वो शिव भाव उतर रहा है, दूसरों को अंदर में शिव भाव उतारना है, तभी ने अस्थिर रहेगा। हम और आप इस जगत लोग की जगत को चाहते हैं, आकर्षण को चाहते हैं, तो शिव भाव कहां से रहेगा? शिव भाव अस्थिर रखने के लिए सूत्र को करना होगा। जैसे देखिए साहब ने कहा कि पहला सूत्र क्यों कहा करने के लिए? अपने गुरु शिव से दया मांगने क्यों कहा गया कि अगर दया मांगते मांगते भाव तो देखिए जाता है शिव की दिशा में, कि हम अपने गुरु शिव से दया मांग रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे कहे कि आप मेरे गुरु हैं, मन तो गया गुरु की दिशा में। जैसे जैसे दया मांगते जाएंगे भाव उतरते जाएगा और गुरु की दिशा में जाएगा। जो दूसरा सूत्र में कहा कि लोगों को कहो, लोगों को बताओ, लोगों को बताएंगे तो गुरु शिव से हम भी जुड़ेंगे, आप भी जुड़िएगा। तीसरा में जो नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए कहा, अगर प्रणाम करते करते एक बार भी प्रणाम हो गया तो जानिए कि हमारा हो जाइएगा। शिव चर्चा का उद्देश्य भी हमारा समझ जाइएगा कि मेरा प्रणाम, मेरा 3 सूत्र कामयाब हो रहा है। साहब कहे हैं कि जो ईमानदारी पूर्वक से अगर 3 सूत्र कहेगा, उनके वाणी में वो ऊर्जा आएगा जो मंदिरों में लोग जाते हैं, उससे ज्यादा उनकी वाणी में ऊर्जा आएगा। उनकी वाणी से लोग कुशल मंगल होगा, लेकिन हम आप करेंगे तब ने। आइए मैं अपने वाणी को रखते हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु महादेव और साहब और गुरु के चरणों